जीव की हत्या पाप है, वो भी जीना चाहता है। कि थोड़ी देर पहले इसमें लहर थी, वो कंटा थी, प्राण थे, यह चग रहा था, ये जीना चाहता था, इसे घास पर कूदना था, खेलना था, सांस लेनी थी, इसे आसमान की ओर देखना था, जैसे बच्चे खेलते वैसे ही खेल रहा था। छुरी चलाने का क्षण समझते हो, कैसे धीरे धीरे आंखों से ज्योति बुझती है। इधर गले से लहू की धार बह रही है, दिल भी धड़क रहा है, कुछ बहुत जोर से बह रहा है। और उधर आंखें धीरे धीरे निष्पान हो रही है, रोशनी बूझ रही है, और वो कह रहा है अब और मुझे जीना है, लेकिन कौन उसकी बात सुने। आज करोड़ों लोग अपने स्वार्थ के लिए इन मूक जीवों पर कितना अत्याचार करते हैं। उनकी हत्या करके उनका मांस खाना कितना बड़ा पाप है। यह करने से मनुष्यों को बुढ़ापे में पाप भुगतना पड़ता है। मांस खाना गलत है और ऐसा करने वालों को नरक में भी सजा मिलती है, ये आप जानते हो। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का की माइंड्स में। कुछ लोग कहते हैं मांस खाना पाप है और मांस खाने वालों की पूजा ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। यह सही है। तो मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना कितना गलत है। इस कहानी को पूरा मन लगाकर सुनना है, नहीं तो कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वाले लोग ही मांस खाते हैं। जो कहानी को पूरा मन से सुनते हैं वो पूरी जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करते हैं। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया और श्री कृष्ण के पीछे जाकर छिप गया। हिरन को डरा हुआ देख श्री कृष्ण ने उससे पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तभी एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा। फिर उस शिकारी ने श्री कृष्ण से कहा, यह हिरन मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह हिरन तुम्हारा कैसे हो सकता है? हर जीवित जीव पर अपना खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी दूसरे का। यह सुनकर शिकारी क्रोधित हुआ और बोला कि यह मेरा शिकार है, इसे मैं पका कर खाऊंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मार कर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पापी के बागी बनना चाहते हो? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं हूँ, तो मैं क्या जानूं मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं बस इतना जानता हूँ, मुझे मेरे परिवार का पेट भरना है और मुझे जीव को मार कर खाने में मुझे कोई अर्ज नहीं है। मैं तो इस हिरन को जीव बंधन से मुक्त ही तो कर रहा हूँ और पुण्य ही तो कमा रहा हूँ। फिर आप मांसाहार से क्यों मना कर रहे हो? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा भी तो शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य? शिकारी इन तर्कों से भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि शिकारी की बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ये पुरुष, इस आंतरिक विषय पर मैं कोई राह नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम ही मुझे उत्तर देना, मांसाहार पुण्य है या पाप। यह कह के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार की बात है, मगध देश में भारी अकाल पड़ा। अकाल के कारण उस साल मगध में अन्न का उत्पादन कम हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा, अगर शीघ्र ही इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो प्रजा भूख से मर जाएगी। फिर उन्होंने अपने सभी सलाहकारों को सभागार में बुलाया। राजा ने सबसे पूछा, इस समस्या से निकलने का सबसे सरल उपाय क्या है? तभी एक मंत्री ने उठकर कहा, महाराज, इस समय सबसे सस्ता और उत्तम भोजन मांस ही हो सकता है। चावल, गेहूं इत्यादि को उगाने में बहुत समय लगता है और लागत भी अधिक लगता है, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री चुप थे। राजा के पूछने पर उन्होंने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस न तो सबसे सस्ता और न ही सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ है। इस विषय पर मैं अपना विचार कल आपसे कह पाऊंगा, मुझे आज का समय चाहिए। राजा ने प्रधानमंत्री की बातें मान ली और अगले दिन आने को कहा। फिर उसी दिन रात्रि के समय प्रधानमंत्री उस मंत्री के घर पहुंचे जिसने राजा के सामने मांस को सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ बताया था। प्रधानमंत्री ने उस मंत्री से कहा, शाम को अचानक राजा बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवेद के मुताबिक किसी शक्तिशाली देह का मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाया जा सकता है। आप महाराज के सबसे निकट है, इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हो। आप कहे तो मैं इस काम के लिए 1,00,000 सुवर्ण मुद्रा भी दे सकता हूँ। इसके अलावा आपको एक बड़ी जागीर भी दूंगा, बस आप आ कह दे। मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर थोड़ा मांस निकालूंगा। यह सुनकर उस मंत्री का चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अब वो सोचने लगा, तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो 1,00,000 सुवर्ण मुद्राओं का क्या करूंगा, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वे झटपट अंदर भागा और अपने तिजोरी से 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री के पास आया।
1 लाख सुवर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री को देते हुए बोला, महाशय, इस सुवर्ण मुद्राओं से आप किसी और का मांस खरीद लाए और मुझे जीवनदान दे। उसके बाद प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर गए और सभी को थोड़ा मांस देने को कहा। कोई भी मंत्री मांस देने को राजी नहीं हुआ। उल्टे सभी ने प्रधानमंत्री को 1-1 लाख सुवर्ण मुद्राएं दी। अगले दिन सभी मंत्री समय से पहले राज्यसभा में उपस्थित हो गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हुए या नहीं। कुछ देर बाद राजा अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। राजा को स्वस्थ देखकर सभी मंत्री हैरान हो गए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, इतना सारा धन कहाँ से आया? तब प्रधानमंत्री बोले, महाराज, ये सारा धन थोड़ा मांस के बदले में मैंने जमा किया है। सभी मंत्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए एक कीमत चुकाई है। अब आप ही बताइए महाराज कि मांस सस्ता है या महंगा? राजा को प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई। फिर मगध के राजा ने प्रजा से मेहनत करने का निवेदन किया। कुछ दिनों बाद लोगों के मेहनत से मगध के खेत फसलों से लहराने लगे और खाद्य संकट भी दूर हुआ। इस कथा को सुनने के बाद उस शिकारी ने मांसाहारी भोजन को त्याग दिया और शिकार करना भी छोड़ दिया। तो मित्रों, जीवन का यही मूल्य है। भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं, हम यह ना भूले हमें अपनी जान प्यारी होती है। उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्यारी होती है, वो भी जीना चाहते हैं। मित्रों, आपने कभी उनके आंखों में देखा है कि वो कितने मासूम होते हैं? कभी अपने आप को उनकी जगह रखकर सोचना कि जब वे जीव हमारे लिए काटा गया, हमारे लिए तड़पा, तो उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं अगले जीवन तक नहीं छोड़ता है। तो उसी तरह कोई हमें भी तड़पा कर मार कर खाया तो कैसा लगेगा? और हमें थोड़ी सी खरोच या कुछ लग जाता है तो हम तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि हम थोड़ा भी दर्द सहन नहीं कर सकते हैं। तो मासूम जीवों को जब अपने स्वार्थ के लिए उनको पकड़कर मारते समय उनको कैसा लगता होगा? कभी आपने सोचा है? कृपया मेरी आपसे निवेदन है कि मासूम जीवों का मांस खाते समय अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में एक बार जरूर सोचना कि कोई हमें तड़पा के मार कर ऐसा ही खाए तो हमें खुद को कैसा लगेगा। कृपया दिल से एक बार जरूर सोचना। अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये नीचे ज़रूर कमेंट करें। साथ ही आगे और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की माइंड्स को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिलहाल हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।